नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज आज की इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। देखिए टेक्निकल इशू पता नहीं मॉर्निंग से चल रहा है, और जैसे मॉर्निंग में मॉक टेस्ट भी चल रहा था वहां भी प्रॉब्लम आ गई थी, और अब भी लाइव स्ट्रीमिंग करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन कुल मिलाकर लाइव हो गया है। और आज का लाइव सेशन लेना काफी जरूरी था, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हमारी क्लासेस क्या है ऑफ चल रही हैं, और आपकी ऑनलाइन तैयारी कराना हमारी क्या है जिम्मेदारी है, क्योंकि हम आपके बारे में सोचते हैं। और आई होप आप भी वेट कर रहे होंगे। जो भी साथी यहां पर पहुंचे प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो को शेयर करता और फिर उससे टाइम ज्यादा लगता। सरिता खत्री यहां पर पहुंच चुकी है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम करते हैं आज के टॉपिक के बारे में बात। तो सरिता मैम एक बार लिंक को शेयर कर दें। आज का टॉपिक रहेगा हमारा काल टेंस। देखिए अंग्रेजी के टेंस सभी को पता है कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर हिंदी के टेंस की बात की जाए तो हम साहित्य वालों के, और साहित्य वालों को छोड़िए जो समझते हैं कि हिंदी तो आसान है, उनको यही नहीं पता होता है हिंदी में टेंस कितने हैं। और हिंदी के जो टेंस होते हैं जिसे काल कहा जाता है, वहां से एक नंबर, और मेरे ख्याल से 2 नंबर मानकर मैं चल रहा हूं। अब DSSB की अगर बात की जाए तो 2 नंबर के क्वेश्चन वहां से आने वाले हैं। तो एक बार यस करके बता दें कि सर सेशन को स्टार्ट कर दें। एक बार कमेंट करिए फटाफट। हाँ जी, यहां पर आप सभी का यस पहुंच चुका है, एक ही यस काफी है। देखिए अब सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है कि काल किसे कहते हैं। पहले तो पूछिए अपने दिल से। देखिए कोरोना वायरस का डर है, लेकिन क्या आपको DSSB में फेल होने का डर है? क्या आपको यह डर है कि हमें हिंदी कितनी आती है? मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि काल किसे कहते हैं, क्या कोई बता सकता है यहां पर? तो डू यू नो और नॉट, काल किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोटबुक और पेन साथ में रखना। लंबा, हाँ जी बताइए जल्दी से, काल किसे कहा जाता है? लिख लो आप डायरेक्ट, मैं आपका टेस्ट नहीं ले रहा। और लेकिन मैं बता रहा हूं 99% को प्रॉब्लम होती है। काल किसे कहते हैं? क्रिया का सभी को पता है, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, या जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। लेकिन काल किसे कहते हैं? बताइए यहां पर जल्दी से, काल किसे कहा जाता है? पहले तो यस करके बताइए। जिसको पता है तो यस लिखिए, जिसको नहीं पता है तो नो लिखिए। और वीडियो लिंक को एक बार शेयर कर दे। काफी दिनों बाद फेस टू फेस दर्शन हो रहे हैं आपके और मेरे भी साथ में, क्योंकि बस अब क्लासें बंद होगी तो क्या, मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि आपकी क्लासेस कभी भी बंद नहीं होंगी, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन चलती रहेंगी, पूरी हेल्प आपकी की जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अल्टीमेट टॉपिक है। कमेंट यहां पर कंटिन्यू करते रहे, फिर सेशन को स्टार्ट करना है। टाइम वेस्ट करवा रहे हो आप मेरे से। तो यहां पर लिखिए काल किसे कहते हैं, पता है या नहीं पता है, फिर इसको समझाना भी है। जल्दी बताइए, कमेंट करिए। कमेंट नहीं पहुंच पा रहा है आपका। अरे गूगल पे सर्च कर रहे हो, बुक में चेक कर रहे हो, मैं समझाऊंगा ना। आप बताओ तो सही फंडा क्या है। सॉरी। हाँ जी बिल्कुल, देखिए यहां पर एक ने फ्रैंकली आंसर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी गड़बड़ क्या है, और गड़बड़ को ही दूर करने का पूरा एफर्ट किया जाता है। तो लिख ले एक बार, काल किसे कहते हैं, ठीक है। क्रिया के होने के समय को काल कहा जाता है। ऐसे सिंपल डेफिनेशन आपको बता दी है, सुनो और याद हो जाएगा। क्रिया के करने के समय को, पायल कुकरेजा बिल्कुल सही लिखा। क्रिया के करने के, क्रिया के होने के समय को, करने की नहीं, क्रिया के होने के समय को काल कहा जाता है। लेकिन इस काल के बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, तो पायल ही बताएगी। सहायक क्रिया किसे कहते हैं ये भी बता दो लगे हाथों, फिर आगे बढ़ेंगे। सहायक क्रिया किसे कहा जाता है? इंग्लिश में तो हम बात करते हैं वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, टेंसेस याद करने हैं, समझ नहीं आ रहे। हिंदी के कितने आते हैं हमें, कभी पूछा आपने आपसे? तो सहायक क्रिया किसे कहते हैं बताइए जल्दी से कमेंट करके, फिर आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ आपको चेक करना जरूरी था कि आपको पता है कि टेंस किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं। फिर धीरे धीरे जहां से क्वेश्चन आएंगे वहीं पर हम टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जल्दी से बताइए सहायक क्रिया किसे कहते हैं? सहायक क्रिया किसे कहते हैं बताइए, बताइए।
हाँ जी, देखिए इधर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा। देखिए, क्रिया करने में जो सहायक होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। और दूसरा, इससे ना क्रिया के पूर्ण होने का पता चलता है, पूर्ण होने का बोध होता है। लिख लें इसे। देखिए यहां पर फिर से मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना हूं। क्रिया करने के होने के समय को, क्रिया करने के होने के समय को काल कहा जाता है। और सहायक क्रिया क्या करती है भाई? क्रिया को पूर्ण बनाती है। अगर सहायक क्रिया ना हो तो उसका अर्थ बनेगा ही नहीं। दूसरी बात, जो क्रिया को करने में सहायक क्रिया होती है, या देखिए जो क्रिया को पूर्ण करने में जो सहायक क्रिया होती है उसे क्या मतलब, जो सहायता करती है। जैसे मैंने क्या कहा, प्रदीप व्याकरण पढ़ाता है। अब ये जो पीछे है जो आ रहा है, अंग्रेजी में हमारे सामने क्या बताया जाता है? ता है, ते है, ती है। और हिंदी में क्या होता है क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इससे पता चल रहा है पढ़ाता है, ता है, तो ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इससे बिल्कुल फंडा क्लियर हो रहा है कि काल किसे कहते हैं। और हाँ जी, राम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें तेज एक सहायक क्रिया है। तेज एक सहायक क्रिया है। राम बहुत तेज दौड़ता है, ये सहायक क्रिया नहीं है भाई। ये क्या है बताइए इधर। हाँ जी बिल्कुल, पहले मैम आपने बताया राम बहुत तेज दौड़ता है, ये क्रिया विशेषण हो गया। यहां पर क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ये देखिए कॉम्प्लिकेटेड होता है हिंदी भी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आ गया जी अगला क्वेश्चन। देखिए हिंदी में कुल काल कितने हैं बताइए जल्दी से। पहला ऑप्शन है 13, दूसरा है 12, तीसरा ऑप्शन है 14 और लास्ट वन इज 15। तो आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। भाई हिंदी में कुल टेंस कितने हैं? अंग्रेजी का सभी को पता है, सभी अंग्रेज बन चुके हैं। आज थोड़ा हिंदी को डिस्कस कर लेते हैं। 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, कितने हैं बताइए जल्दी से। और जल्दी से फटाफट रिप्लाई कर रहे हैं, फटाफट बताइए जल्दी से। अभी तक एक ही आंसर मिला है मुझे। ये एग्जाम में आएगा, हल्के से ना लेना, कुछ भी पूछा जा सकता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है। हिंदी में टेंस 14 होते हैं, याद रख लो, लिख लें। अब अगला क्वेश्चन, भाई शब्द परिवर्तन करने की इकाई कितनी है हिंदी में? पहला ऑप्शन है 4 है, दूसरा है 5 है, तीसरा है सी मतलब 6 है, या चौथा है 3 है। ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है? शब्द परिवर्तन करने की इकाई कितनी है हिंदी में बताइए। भाई जो शब्द परिवर्तन है वो कितने प्रकार से बदला जाता है। और मुझे पता है आपका आंसर क्या होगा, और जैसे आप आंसर बताओगे तभी मैं यहां पर टोकने वाला हूं कि गलत हो गया। तो थोड़ा सा सोच विचार कर रिप्लाई करना है। कभी सोचे कि मैं यहां से ऐसे ही बोल रहा हूं। मुझे पता था सरिता खत्री लगाओगे चौका, मुझे पता था आप बताओगे डी। अभी देखते हो और कौन क्या बताएगा, क्योंकि मुझे पता है आप क्या बता सकते हो और क्या नहीं। थोड़ा सा आइडिया मैं भी लगा लेता हूं। तो पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सप्रेस तो हो ही जाते हैं। तो जल्दी से बताइए यहां पर। और कोई बताना चाहता है? अल्टीमेट क्वेश्चन है, इसे लिख लेना और फिर बढ़ेंगे आगे। बताइए जल्दी से, कमेंट करिए एक बार, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर भी डाल देते हैं यहां पर, क्वेश्चन नंबर कर देते हैं सेकंड। सभी का डी आ रहा है। चलो कोई नहीं, मैं ही बता देता हूं। इसका राइट आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन यह है कि शब्द परिवर्तन कैसे होता है जी। देखिए लिंग वचन और कारक, उससे तो होता है शब्द परिवर्तन, लेकिन एक और चीज आप लिख लेना, काल से भी शब्द परिवर्तन होता है। सर कैसे, बता तो दिया मैंने। तो यहां पर लिख लें, वो तो था एक काल प्लस कर लेना, और इसको एक्सप्लेन बाद में किया जाएगा, नहीं तो कंसेप्ट रह जाएगा। इसे याद कर ले। लिंग वचन और कारक तो 3 होते हैं, प्लस काल कर लेना, काल से भी बदलता है। बताएंगे वो कैसे बदलता है। अब कंसेप्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? क्रिया के घटित होने के समय को काल कहा जाता है। क्रिया की जो सहायता जो क्रिया करती है, ध्यान से सुनिए, क्रिया की जो सहायता क्रिया करती है
उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हम बात करेंगे भेद कितने हैं, आपको बता दिया है काल के भेद कितने हैं, 14। अब सबसे पहले हम बात करेंगे वर्तमान काल और टोटल भेद। अगर काउंटिंग में आए, देखिए ये टोटल भेद की बात है, और नॉर्मली भेद कितने होते हैं, 3। कौन कौन सा, वर्तमान काल, सेकंड वन इज भूतकाल, एंड लास्ट वन इज भविष्यत काल या भविष्य काल। कहीं पर भविष्य भी मिलेगा, कहीं पर भविष्यत काल भी मिलेगा। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्तमान काल के बारे में। अब इसके भी कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 5 भेद हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले भेद की बात करते हैं, सामान्य। सामान्य वर्तमान, बिल्कुल सामान्य सी बात है। जैसे प्रदीप व्याकरण पढ़ाता है, ठीक है, सुषमा रायता बनाती है। जब भी किसी भी वाक्य के पीछे हमें मिले ता है, ते है, ती है, ता, ते, ती और पीछे लगा मिले एक कॉमन वर्ड है, तो वो क्या होता है, सामान्य वर्तमान होता है। लेकिन यहां से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। अब क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, फिर आ गया जी हमारा पूर्ण वर्तमान। यहां पर आप क्या करते हो, आप ढूंढते हो अंग्रेजी की तरह चुका है, चुके हैं, चुकी है। अरे भाई साहब, गया उसका जमाना। अब ये कैसे है, जब कोई काम थोड़ी सी देर पहले होता है, लिख लेना मेरे पॉइंट को, कहीं नहीं मिलेगा किसी बुक में। टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस कैसे इसको समझना है। जब कोई भी काम थोड़ी सी देर पहले घटित होता है, तो वहां पर क्या होता है, हमारा पूर्ण वर्तमान होता है। कैसे, अब जैसे मैंने कहा प्रदीप सर अभी अभी लाइव आए हैं, मैं आ चुका हूं, काम हो चुका है, तो ये क्या है, पूर्ण वर्तमान, अभी अभी आया हूं जी मैं। और वैसे आप ये भी कह सकते हैं प्रदीप सर लाइव आ चुके हैं, लेकिन एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है कि वो चुका है, चुके हैं, चुकी देगा, क्योंकि उसे आपको कंफ्यूज करना है, नहीं तो सबके नंबर आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जब कोई भी काम थोड़ी सी देर पहले होता है, जैसे मैंने कहा पापा जी लंदन से आ गए हैं, मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया, अरे आपने लिख लिया, आप सभी कहते हो हां सर हमने लिख लिया है, अभी अभी लिखा है, थोड़ी देर पहले घटना घटित हुई है। और ये हम काफी कम कहते हैं कि हम लिख चुके हैं। वैसे चुका है, चुके हैं, चुकी को तो कैच करना ही है, लेकिन वो एग्जाम में आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, यू कैन से लाइक अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यू कैन से हियर वी कैन यूज हैज और हैव, लेकिन यहां पर हम वो वाली बात नहीं कर रहे। देखिए जब हमें टेंस सिखाए जाते हैं तो एक चीज बताई जाती है क्या, कि चुका है, चुके हैं, चुकी है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, है का प्रयोग भी इसमें होता है। प्रदीप सर आ गए हैं, मैंने लिख लिया है, सरिता ने खाना जला दिया है, बनाना तो आता नहीं है, तो ये क्या हो गया, पूर्ण वर्तमान हो गया जी। जब कोई काम थोड़ी सी देर पहले होता है, इस बात को याद रख लें आप, और वर्तमान की बात कर रहे हैं, कोई भी क्रिया वर्तमान में जब घटित होगी तो वर्तमान काल कहलाती है, वर्तमान काल कहते हैं उसे। सामान्य में मिलेगा प्रदीप व्याकरण पढ़ाता है, फिर प्रदीप ने व्याकरण पढ़ा ली है, या प्रदीप ने लाइव सेशन ले लिया है। अभी अभी आपने किसी और को बताया, अपने फ्रेंड को, क्या कि प्रदीप सर ने ना लाइव सेशन ले लिया है, तो अभी अब ये काम हुआ है, तो क्या हो गया, पूर्ण वर्तमान। कभी भूलोगे नहीं, फिर से मैं बता रहा हूं, जब कोई काम पूरा हो जाए, लेकिन थोड़ी देर पहले पूरा हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं जी अपूर्ण वर्तमान। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या, अपूर्ण वर्तमान का दूसरा नाम क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है, तात्कालिक वर्तमान। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए तात्कालिक वर्तमान का दूसरा नाम अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान का दूसरा नाम तात्कालिक वर्तमान। ठीक है, अब इसे समझेंगे कैसे। जैसे मैं कहूं लाइव सेशन चल रहा है, लाइव सेशन चल रहा है, पायल बातें कर रही है। जब कभी भी हमें मिलेगा रहा है, रहे हैं और रही है, जब किसी भी वाक्य में मिलेगा और वाक्य को पढ़ना है, भाई कंफ्यूज हो जाओगे, अभी बताऊंगा क्यों बता रहा हूं मैं, तो उसे कहते हैं हम अपूर्ण वर्तमान। जैसे मेरे पापा जी टीवी देख रहे हैं या टेलीविजन देख रहे हैं, ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। कोई भी काम लगातार चल रहा है बिल्कुल निरंतरता के साथ, और वो पूरा नहीं होता है, ठीक है, ओके। अब चले थोड़ा सा और आगे। अब आ गया सबका बाप, यहां से क्वेश्चन आता है संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान।
सबसे पहले तो आप देख लें संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान में क्या प्रॉब्लम होती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों ही डाउटफुल केस में चलेंगे, दोनों ही डाउटफुल केस में चलेंगे, लेकिन हमें करना क्या है, समझना क्या है। संदिग्ध वर्तमान का संबंध सामान्य वर्तमान से होता है और संभाव्य वर्तमान का संबंध अपूर्ण वर्तमान से होता है। आई मीन टू से तात्कालिक वर्तमान से होता है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए दोनों में क्या होगा, धर्म संकट आएगा, संदेह आएगा, दोनों में डाउट है, संदिग्ध और संभाव्य है, मिलते जुलते हैं। लेकिन यहां पर हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इनके नाम रख दिए गए और हम यहां पर सरेंडर कर देते हैं अपने आप को कि सर हिंदी के टेंस तो समझ में नहीं आते। लेकिन जब आप इस सेशन को पूरा देख लेंगे और जैसे आपको मैं गाइड कर रहा हूं वैसे आप लिख लेंगे, मैं कह रहा हूं 1 नंबर आपका कोई रोकने वाला नहीं। अब देखिए संदिग्ध वर्तमान, देखिए भाई हम पहले सामान्य वर्तमान का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां पर किसी कमेंट तो करते रहो, नाम लूंगा किसी का, तो ऐसे ही नाम थोड़ी लूंगा मैं। बोलिए यहां पर कौन है, वीडियो को वॉच कर रहा है, कमेंट करिए एक बार फटाफट। यहां तक समझ में आ रहा है, कमेंट करिए जल्दी से। एग्जांपल लेने के लिए तो आपके नाम देखने पड़ेंगे, किसी और का तो ले नहीं सकता। चलो फिर मैं अपने आप ही लेता हूं, कमेंट नहीं करना है तो एज यू विश। जैसे मैंने कहा करीना पढ़ती है, सामान्य वर्तमान है जी, करीना पढ़ती है। और मैं कहूं करीना पढ़ती होगी, करीना पढ़ती होगी, नवीन वीडियो देखता होगा, वहां पर ता भी होगा और होगा भी होगा। ये रामबाण दे रहा हूं मैं आपको, कहीं नहीं मिलेगा। इसमें क्या करना है, ता होगा, ती होगी, ती होंगे। यहां पर ता के साथ देखिए पहले में क्या था, राम पढ़ता है, करीना पढ़ती है, नवीन पढ़ता है, और यहां पर नवीन पढ़ता होगा, नवीन अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ता होगा। ता और होगा होने के बाद क्या हो गया, संदिग्ध। अल्टीमेट है। अच्छा लगा तो एक बार यस करके बताइए, कंसेप्ट क्लियर। और ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा ध्यान से, और कहीं भी देख लेना आप, आपके पास ऐसी बुक होगी नहीं जहां पर ये मिलेगा। तो एक बार कमेंट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समझ में आना जरूरी है, कोई टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि मैं भी अपना प्रीसियस टाइम निकाल कर यहां पर खड़ा हूं। हाँ जी नवीन समझ में आ रहा है, और निकी तोमर ने लिखा यस सर, थैंक्स अ लॉट मैम, दिल से धन्यवाद। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब संभाव्य का संबंध होता है अपूर्ण वर्तमान से। किससे होता है, अपूर्ण वर्तमान क्या होता है, जैसे मैं कहूं निकी तोमर प्रदीप को घूर रही है। अब मुझे क्या पता है कि मैं लाइव सेशन ले रहा हूं, अब भूपेंद्र शर्मा मुझे कैसे देख रहा है, कौन कैसे क्या देख रहा है, आई डोंट नो। लेकिन अब मैं कहूं निकी तोमर प्रदीप सर को घूर रही होगी, भूपेंद्र शर्मा अपना बर्थडे मना रहा होगा। यहां पर देखिए, यहां पर एक चीज आपको नोटिस करनी है, क्या करना है, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। देखते ही हमारा दिमाग पता है कहां जाता है, अरे सर ये तो फ्यूचर इंडेफिनेट है, सिंपल फ्यूचर टेंस कह सकते हो आप, या फ्यूचर इंडेफिनेट ही कहेंगे। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, अरे भाई इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यहीं से तो एग्जामिनर हमारा दिमाग घुमाता है, या तो संदिग्ध से क्वेश्चन पूछेगा और मोस्टली क्वेश्चन आएगा यहां से, और यहां से भी कई बार पूछ लिया जाता है, पहले से कभी नहीं आता है। और संदिग्ध का ट्रिक रामबाण मैंने आपको दे दिया है, और संभाव्य का रामबाण क्या दे दिया है, इसका संबंध होता है अपूर्ण वर्तमान से। अपूर्ण वर्तमान में क्या होगा भाई, प्रदीप पढ़ता रहा हो, पढ़ा रहा होगा, ठीक है ना भाई। मेरे पापा मुझे डरा रहे होंगे, काम रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। अब उसके बाद इसके अलावा कभी कभी आपको क्या मिलेगा, रही हो, रहे हो, और क्या मिलेंगे, हाँ जी भूपेंद्र शर्मा आपका मनाएंगे बर्थडे भी, ठीक है, पार्टी देनी पड़ेगी, पार्टी भी देनी पड़ेगी पूरे देश को। रही हो, रहे हो, रहा हो, ये भी इसकी पहचान है। अब चलते जी नेक्स्ट, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, ओके वेरी गुड। मैं नाम समझ नहीं पा रहा हूं, NAV, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। अब है जी भूतकाल, जो भी क्रिया भूतकाल में घटित हो उसे भूतकाल कहा जाता है। जैसे सामान्य, मैंने सुना, अभी NAV ने कहा सर इसको ये कहा जाता है। मैंने सुना, भूपेंद्र शर्मा ने कहा सर मेरा बर्थडे तो पूरा देश मनाता है, तो मैंने सुना, ये क्या सामान्य भूतकाल है। यहां की खास बात क्या होगी, मैंने सुना, तुमने सुना, पायल ने पढ़ा, सरिता ने चुराया, उसने ये किया।
जब वाक्य को आप पढ़ोगे तो अपने आप फील होगा कि ये तो पास्ट का है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल इसी तरह के मिलेंगे डिट्टो, इससे बाहर कुछ नहीं। लेकिन क्वेश्चन यहां से आने की कम संभावना है, जैसे सामान्य वर्तमान, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, क्योंकि क्वेश्चन कहां से उठते हैं मैं बता रहा हूं। जैसे यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, पूर्ण भूतकाल क्या होता है भाई? काम की पूर्ण समाप्ति की ओर संकेत करेगा। जैसे बताइए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बताइए जल्दी से। मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था या मैं पढ़ाता था। तो ये जो था थी जब आएगा तो पूर्ण भूतकाल होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, लिटिल बिट डिफरेंस है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना डेड, आई वेंट टू स्कूल, और हम ऐसे भी कह सकते हैं आई हैड गॉन टू स्कूल। यहां पर डिफरेंस क्या है? हाँ, वेरी गुड, पायल कुकरेजा ने बिल्कुल सही कहा। जब कोई काम पहले हो चुका होता है तो उसे क्या कहेंगे? और इसकी पहचान था, थे, थी रखना। अब है जी अगला क्वेश्चन। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन में पेंडिंग भी छोड़ूंगा। अब है जी आसन भूत। अब आसन लगाना है, ये पेंडिंग छोड़ रहा हूं। इसके एग्जांपल देखते कौन बनाएगा, या तो अभी बनाओ या ऑफलाइन सेशन के बाद, या ऑफलाइन कमेंट करके मीन सेशन के बाद। अब हम बात करते हैं अगली, ये आपके लिए पेंडिंग छोड़ा आसन भूत। या तो अभी एग्जांपल बताओ, नो प्रॉब्लम, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर बात करेंगे अपूर्ण भूतकाल की। बिल्कुल आसान है। हमारा क्या है, देखिए इधर यहां पर अपूर्ण वर्तमान और अपूर्ण भूतकाल। रहा था, रहे थे, रही थी। प्रदीप पढ़ रहा था, पीछे थी लग जाएगा। रहा था, रहे थे, रही थी, जिस भी वाक्य में मिलेगा उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, ओके। और इसके एग्जांपल मैं भी पूछता रहूंगा। अब चलते थोड़ा सा और आगे। संदिग्ध भूतकाल, इसकी पहचान क्या है? वह आया होगा, पायल ने खाना जलाया होगा। इसमें काम तो होगा पास्ट में, लेकिन एक पहचान क्या होगी? होगा, होगे, होगी। यहां से क्वेश्चन पिक करेगा एग्जामिनर। यहां भी धर्म संकट हो जाता है, सॉरी, यहां भी धर्म संकट हो जाता है और फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हमें चारों ऑप्शन को या 5 ऑप्शन होंगे उनको देखना है, तभी हम रिप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए वह आया होगा, करीना जागी होगी। वैसे तो आजकल सोई हुई है, काफी बिजी हो गई करीना। तो एग्जाम्पल क्या बनाया हमने? करीना जागी होगी, करीना सो गई होगी। ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं जी। ठीक है, रोहन ने आम खाया होगा। वैसे तो आम तोड़ने वालों में से, क्योंकि रोहन नाम के लड़के क्या होते हैं? आम खाने वालों में से तो नहीं है, तोड़ने वालों में से। यहां तक क्लियर। अब है जी हेतु, हेतु मद भूतकाल। यहां से 101% क्वेश्चन आएगा। अब समझना क्या है एक्चुअली, ये क्या होता है? ये डिपेंडेंसी, ये क्या होता है? इसमें एक चीज दूसरे ऊपर डिपेंड होती है। अगर मैं रोहतक गया होता तो आपके लिए ना मिठाई जरूर लाता। मतलब ना तो मैं रोहतक गया ना मैं मिठाई लाया। इसमें दोनों काम बिल्कुल नहीं होते। इसमें क्या होता है? एक काम दूसरे काम के ऊपर डिपेंड होता है। देखिए ध्यान से, यदि मैं खेलता तो क्या होगा? बिल्कुल सही का, कंडीशनल सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा। लेकिन ये दोनों में ही एग्जांपल आप देखेंगे, हेतु मद भूतकाल में भी आता है और भविष्यत काल में भी आता है। लेकिन उसको पहचानेंगे कैसे? उसको पहचानेंगे हम सहायक क्रिया से। यहां पर देखिए, अगर यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है यदि मैं खेलता तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। तो जीत होती, ना तो मैं खेला ना जीत हुई। जय माता दी। राधा घर आती तो खाना बनाती। हाँ, खाना बनवा लो आप, खुद तो बनाना नहीं होता है तो खुद भी बनाया करो। ठीक है, अब चलते अगले। अब है जी कोई भी काम जब भविष्य काल में, मतलब फ्यूचर की बात करें, जैसे मेरा पंजाब खोर जाऊंगा, मैं बहादुरगढ़ जाऊंगा, मैं अपने गांव या मैं अपनी नेटिव, जैसे मैं रोहतक जाऊंगा, मैं सोनीपत जाऊंगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? जहां भी होगा गागेगी। यहां से भी क्वेश्चन काफी कम पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं आपको हवा में खुश करने वाला नहीं। अब पढ़ना क्या है, और इसके प्रैक्टिस सेट जल्दी आएंगे। और रही बात
ये बिल्कुल कम टाइम में ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूं कि जल्दी से जल्दी इसको वाइंड अप करें और आपकी तैयारी अच्छी हो। तो समझ में तो आ रहा है, एक बार कमेंट कर दें। ये कोई मैटर नहीं करता कि वीडियो को 10 लोग वॉच कर रहे हैं या 10,000, मैटर नहीं करता आप इसकी वैल्यू समझते हैं या नहीं। मेरे लिए एक ही काफी है, मैं एक ही बात कहता हूं, आप इसको समझे कि हो क्या रहा है। और देखिए कई बार मिस्टेक प्रदीप सर से भी हो सकती है। टू अर इज वुमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती आदमी से ही होती है, मीन्स इंसान से ही होती है। तो देखिए मैं भी यहां पर सीख रहा हूं, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे फंडा क्या है, तो आपकी नॉलेज बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हमारा लेवल एक हो जाना चाहिए। लेवल एक होता है जब पढ़ने वाले का और पढ़ाने वाले का। हालांकि आपको लग रहा है कि आई एम टीचिंग यू हियर, आपकी गलत फहमी इल्यूजन है। मैं आपसे पढ़ता हूं क्योंकि देखिए मेरे ऊपर एक क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कि बच्चों के लिए कुछ नया लेकर आना है। और आपको लगता है कि प्रदीप सर पढ़ा रहे, नो, मैं पढ़ भी रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, वो लग रहा है। कई बार क्या होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संदिग्ध की। अब ध्यान से देखना, इसको भी मैं फिर से पेंडिंग कर रहा हूं क्योंकि ये कमाल के क्वेश्चन है। ये अगर जब तक आप अपना दिमाग नहीं घुमाओगे ना, ये आपके दिमाग में नहीं जाएगा। तो यहां पर आसन भूत और संदिग्ध किसके, भविष्य काल के। मुझे एग्जाम्पल चाहिए हर हाल में। हमारा जो व्हाट्सएप ऑनलाइन ग्रुप है, व्हाट्सएप ऑनलाइन कह रहा हूं, सॉरी, व्हाट्सएप वाला ग्रुप है, वहां पर यह कैसे भी मुझे चाहिए 10 सेशन के बाद। यही मैंने आपसे पूछा है और आप मेरे से ही पूछ रहे हो। अब है जी हेतु हेतु मद। इसमें फिर से मैं बता रहा हूं, एक सेंटेंस दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर मैं आपके घर आऊंगा तो आपके लिए ना अपना जो ग्रामर का कोर्स है लेकर आऊंगा। अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं आपके लिए ना मिठाई लेकर आऊंगा। ना तो मैं, देखिए, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा तो मिठाई नहीं आएगी, मिठाई नहीं आएगी तो मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए। तो इसमें हमें किसको देखना है, गागेगी को देखना है। और दो काम मैंने आपको दिए, आसन भूत और संदिग्ध। आई होप शायद पिताजी घर पहुंच गए होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें क्या होगा, होंगे, होगी। इसमें होता है गागेगी, वह दिल्ली जाएगा। पायल उत्तर देगी, एक्स वाई जेड कुछ भी काम करेगा। और यहां पर होगा, होंगे, होंगी, यहां पर देखिए ट्रिक लिखी हुई थी। लेकिन मैं, देखिए, जब कट एंड राइट आपको मिलेगा, आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। तो ठीक है, हमें गाइडेंस मिलती है कहीं ना कहीं से, लेकिन अपनी स्टोरेज बढ़ाने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए कलम खुद घिसानी पड़ेगी। और तभी क्या होगी, कलम से क्रांति। क्योंकि देखिए एक होता है क्रैम करके पढ़ना, और मेरा क्या मानना है, हम ऐसा पढ़ें कि किसी और को पढ़ा सकें, हम किसी और के दिलो और दिमाग में उस बात को पहुंचा सकें। रियलिटी में पढ़ना वो है। अदरवाइज पढ़ती तो दुनिया है, मैंने भी देखा है। पढ़ने के बाद भी हम वो चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो पढ़ाई किसी भी काम की नहीं। अगर आप थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, लेकिन ऐसा पढ़ें जो दिलो और दिमाग में आप किसी के डाल सकें, चाहे टॉपिक इजी हो या टॉपिक मुश्किल हो। ओके, लेकिन हमारा तरीका ऐसा होना चाहिए सुनने वाले को मजा आए, हाँ यार कुछ तो नया है। तो ये क्या होता है, वे ऑफ टीचिंग। मैं भी सीख रहा हूं, अभी सीखते सीखते सीख ही जाऊंगा। ठीक है, आप जल्दी से कमेंट करके बता दें कुछ कुछ क्लियर हुआ। तो इसके प्रैक्टिस सेट जल्दी आएंगे, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम इसका एक और सेशन लाया जाए। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल मिलेंगे उसमें, तो प्रैक्टिस मैं ही करा दूंगा अगर ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहें। ठीक है, तो आज का सेशन किस किस को अच्छा लगा एक बार कमेंट कर दें। आज का जो सेशन है किस किस को अच्छा लगा, बताइए। निकी तोमर ने लिखा यस। और एनएवी, एक बार नाम बता दो, पूरा नाम बोलने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है यहां पर। वैसे ही कोरोना वायरस का कहर है, आप नाम से डरा रहे हो। थैंक यू निकी तोमर। और अच्छा लगा। और सरिता खत्री ने लिखा यस। पायल कुकरेजा थैंक्स अ लॉट। थोड़ा सा गला खराब हो गया है, नो प्रॉब्लम। आपने देखा होगा 3 मॉक टेस्ट आपके चले थे दिन में। हालांकि वो एक था, लेकिन आज क्या कहते हैं, हमारे नेट ने साथ नहीं दिया, पता नहीं क्या टेक्निकल इशू था। और प्रैक्टिस भी करा दो, प्रैक्टिस भी करा दे, अभी करा दे क्या प्रैक्टिस, मैडम 30 मिनट हो गए, काफ़ी है। गला जवाब दे रहा है, नहीं तो कल क्लास लेनी जाएगी। और फिर से मैंने अपना कमिटमेंट पूरा किया, कहकर और चिल्लाकर। मैंने क्या कहा था, क्लास से बंद नहीं होगी, आपकी तैयारी वैसी ही होती रहेगी अगर आप पढ़ेंगे।
ठीक है। और प्रैक्टिस सेट जल्दी ही आएंगे मैडम, अभी प्रैक्टिस क्या करा दे, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी तो देखते नहीं यहाँ पर। भूपेन शर्मा, थैंक यू भूपेन शर्मा, कहाँ से हो आप? हाँ यस, कमिंग सून मॉक टेस्ट सीरीज। और मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट सीरीज आएगी, और मॉक टेस्ट सीरीज ऐसी आएगी थोड़ा सा दिमाग घूमेगा, तो थोड़ा सा तैयार रहें, क्योंकि मैं टाइम लेके बनाऊंगा और उसके अंदर क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे आज आपने साहित्य के मॉक टेस्ट में कौन था, आज एक बार रिप्लाई करिए, साहित्य वाले मॉक टेस्ट में कौन था, उसने देखा होगा। हाँ यार क्वेश्चन कैसे हैं, तो क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको, अल्टीमेट मिलेंगे। और आपको एक और गुड न्यूज मैं दे दूं, कमिंग सून हमारी जो हिंदी व्याकरण है उसकी मॉक टेस्ट सीरीज रेडी होती जा रही है लगातार, और जल्दी वो आप तक पहुंचेंगी, और कोई भी एग्जाम हो तो आपकी हेल्प की जाएगी। और ठीक है, एक बार कमेंट कर दें, गुड नाइट कर लेते हैं, टाटा बाय बाय। तो कल मिलते हैं 12 बजे, हिंदी साहित्य का मॉक टेस्ट लेकर आएंगे, ठीक है। और कहोगे तो उसको रात में ट्रांसफर कर देते हैं, दिन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। अब कुछ भी सजेशन है, कैसा रहा, कोई कमी हो तो बता देना। और यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर एक बार मैं लिख देता हूँ, अगर व्हाट्सअप की बात है, यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा सभी को, यहाँ लिख देता हूँ 7206384052। On this number you have to send your name or place, then automatically you will be added in a group and educational group। और वहां पर क्या होगा, पढ़ाई की बातें होती हैं, जैसे ही मुझे टाइम लगता है तो मैं भी वहां पर पोस्ट करता हूं, और सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं। ओके, डोसा राजस्थान, भूपेन शर्मा, थैंक यू भाई, धन्यवाद। ग्रुप में जुड़ने के लिए नंबर मैंने आपको बता दिया है। ग्रुप में वैसे तो फुल हो गया, मैंने आज जो मैं चेक कर रहा था ग्रुप बिल्कुल फुल हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐड किया जाएगा, ठीक है। सभी को राम राम, सभी को नमस्ते, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। भगवान करे सभी की जॉब लगे, भगवान करे सभी के सपने पूरे हो, क्योंकि मेरा सपना तो वही है जो मैं पहले ही पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सपना यही है कि मैं पढ़ता रहूं और पढ़ाता रहूं। और किसी का सपना होगा कुछ करके कुछ बनने का, लेकिन मैं सपना पूरा होने से पहले पहले वो काम कर रहा हूं जो मुझे बाद में करना है, बिकॉज आई लव टीचिंग, और यू कैन से आई लव डूइंग एक्सपेरिमेंट। इसी को अगली बार से जब पढ़ेंगे तो आपको बेटर मिलेगा। कुछ कमी रही होंगी पक्का, मुझे पता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसको और अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। निकी तोमर, जय राम, जय सीताराम, ठीक है। सभी कोरोना वायरस से बचे रहें, जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आप मदद करें, और दूसरा जो भी सैलड पर फोकस करें, या फिर जैसे जैसे यू कैन से ऑरेंज, ये आप खाएं, वो क्या होता है, एंटीबायोटिक का काम करते हैं, ठीक है। और सैनिटाइजर का प्रयोग आप सभी को पता ही है, ताकि आपकी तबीयत अच्छी रहे। आपकी तबीयत अच्छी रहेगी तभी तो पढ़ने आओगे। मैं तो बड़ा स्वार्थी हूँ, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, और आपको लग रहा है आपके घर वालों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे स्वार्थ में किसी का नुकसान नहीं है, क्योंकि एक बड़े फिलोसफर ने क्या कहा है, स्वार्थ ऐसा हो कि जिसमें किसी दूसरे का नुकसान हो। स्वार्थ तो होता है, लेकिन ऐसा स्वार्थ नहीं है इसमें आप हेल्दी रहोगे तो मुझे क्या दोगे आप, नो प्रॉब्लम। आप हेल्दी रहोगे तो आप हेल्दी तो रहोगे, ठीक है। ओके, जस्ट फॉर डोंट माइंड, कभी कभी इमोशनल हो जाता हूं, और इमोशनल कोई भी हो जाता है, ठीक है। काफी दिनों बाद फेस टू फेस आना पड़ा, और फिर से सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, गुड नाइट।